हेलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो मेरे बालों पर ध्यान मत दो क्योंकि आज मैं कंगना के बालों को सुलगाने वाला हूँ। गुस्से में जो सुलगते उसे बाली कहते हैं ना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वैसे कंगना की तो राखी सावंत सुलगा रही है। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? कंगना रनावत ने आज की गर्ल्स जनरेशन के ऊपर कुछ बयान दिया है जिसके बाद कंगना को गालियां पड़ रही हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कंगना रनावत की फोटो पे चप्पलें पड़ रही हैं और उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये देखकर मैं यही सोच रहा था कि कंगना ने ऐसा क्या कर दिया जो उनपे इतना प्यार बरस रहा है। क्या सोच रहा है? फिर मुझे पता चला कि कंगना ने आजकल की गर्ल्स जनरेशन को गटर छाप बोल दिया है। एक सांसद हमारी बच्चियों को जनरेशन गटर कह रही है। गलत बात है कंगना, तुम्हें अपना गटर जैसा मुंह, मेरा मतलब है मुंह से गटर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देख लो, तुमने गटर शब्द का प्रयोग किया और लोग चप्पल का प्रयोग कर रहे हैं। मगर देखो इसमें कंगना की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, कंगना मानसिक रूप से है। इसे तो ये भी लगता है कि आजादी हमें 2014 के बाद मिली। 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है। कंगना ने आजकल की गर्ल्स को कहा कि ना तो वो खूबसूरत है और ना ही एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। इतनी बदसूरत और भ्रष्टाचारी हैं that they can't be homemakers, ये घर भी नहीं बसा सकती। ये सुनकर मैं शॉक हो गया कि कंगना ने तो शादी ही नहीं की तो अच्छी हाउसवाइफ क्या होती है उसे कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कंगना ने तो ये भी कहा कि आजकल की लड़कियां आजादी इसलिए चाहती है कि वो ड्रग्स ले सके, दारू पी सके और कई लड़कों के साथ संबंध बना सके। ये सुनकर मेरे अंदर से यही निकला, रुको जरा, तुमने अपनी जवानी में जो किया कैसे कह सकती हो कि बाकी लड़कियां भी वही चाहती हैं? तुम्हें पसंद था ड्रग्स लेना और तुम ये भी चाहती थी कि लड़कियों को ये आजादी होनी चाहिए कि कई लोगों के साथ में संबंध बनाएं। It's a very deep science to that. Why you should not have multiple partners and like मेरे पेरेंट्स तो शॉक में चले गए थे when they knew I am sexually active. पहले खुद उल्टे सीधे बयान देके जनरेशन को बिगाड़ा और अब आजकल की लड़कियों को गलत बोल रही हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा कंगना जी ये बताइए कि ये क्या है? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? नीचे क्या वाइब्रेटर फिट है? ऐसा लड़कियों के साथ तभी होता है जब वो बुल राइड कर रही हो और कंगना ने तो विदाउट बुल मजे फुल। अच्छा कंगना सच सच बताना, तुम ड्रग एडिक्ट हो या थी? जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक ड्रग एडिक्ट थी। पर मुझे लगता है तुम्हें उसका हैंगओवर अभी भी है क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे बयान लोग तभी देते हैं। और पहले भी तुमने किसानों के लिए कहा था कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। और अब यंग जनरेशन को गटर बोल रही है। कंगना के ऐसे फालतू के बयानों की वजह से बीजेपी के जेपी नड्डा ने खुद कहा है कंगना रनौत को बड़ी फटकार पड़ी है। कंगना पार्टी लाइन से अलग बयान ना दे, जेपी नड्डा ने नसीहत दी है। मुझे लगता है कि कंगना की लाइफ में उसके साथ जो हुआ है उसे लगता है कि बाकी लोगों के साथ में भी वही हुआ होगा, इसीलिए कंगना ऐसे उल्टे सीधे बयान देती रहती है। देखो समझदारी तो उम्र के हिसाब से आती है मगर कंगना को तो ये भी नहीं बोल सकते। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नैन चंद्रा साइनिंग ऑफ। होशियार हूँ मैं तैयार हूँ, हर बात पर चलने वाली तेज तलवार हूँ। मेरी आवाज वैसे बसता हो शंख जैसे, शेर करे शिकार मेरा बिल्कुल ढंग वैसे।